रामायण श्रृंखला एपिसोड 7 अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक की योजनाएं। भव्य विवाह समारोह समाप्त हो चुका था। राम और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति सभी एक हो चुके थे। जब अयोध्या के राजकुमार अपनी नई दुल्हनों के साथ विदा होने को तैयार हुए तो मिथिला के लोग खुशी और गम के आंसू रो पड़े। राजा जनक ने भारी मन से अंतिम आशीर्वाद दिया। हे राम, मिथिला की रत्न सीता की अपनी आत्मा के समान रक्षा करो। राजा दशरथ की भव्य शोभायात्रा अयोध्या की ओर वापस चल पड़ी। जब शाही दल जंगलों और नदियों से होकर आगे बढ़ रहा था तो एक अजीब घटना घटी। धरती कांप उठी और आकाश क्षण भर के लिए अंधकार में हो गया। उनके साथ आए ऋषियों ने कहा, एक महान घटना शीघ्र ही घटित होने वाली है। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, इस बात से अनभिज्ञ कि ब्रह्मांडीय शक्तियां पहले से ही राम के दिव्य मिशन के अगले चरण की तैयारी कर रही थीं। अचानक जंगल की तलहटी में एक ज्वलंत चमक वाली आकृति प्रकट हुई। ये स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार ऋषि परशुराम थे। क्षत्रियों का संहारक, शिव द्वारा प्रदत्त भयानक फरसा धारण करने वाला। उसकी आंखें क्रोध से चमक उठी। उसके उलझे हुए बाल आग की लपटों की तरह ऊंचे उठे हुए थे। उनके हाथ में एक और दिव्य धनुष था, भगवान विष्णु का धनुष। सभी राजा कांप उठे, यहाँ तक कि दशरथ भी पीले पड़ गए। केवल राम ही शांत, अविचल खड़े थे। परशुराम ने गर्जनापूर्ण स्वर में कहा, हे राम, मैंने आपके द्वारा शिव के धनुष को तोड़े जाने के बारे में सुना है, लेकिन क्या आप विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं? यदि आप वास्तव में योग्य हैं तो अपनी ताकत साबित करें। पूरा न्यायालय सांस रोककर देखता रहा। यदि राम असफल हो गए तो वे अपना सारा सम्मान खो देंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के राम आगे बढ़े। उन्होंने परशुराम से आदर पूर्वक धनुष ग्रहण किया। एक तरल गति में उसने धनुष पर डोरी चढ़ाई। उसने एक तीर रखा। उसने उसे अपने कान के पास खींचा। धनुष की गर्जना आकाश में गरजने जैसी हुई। राम की सहज शक्ति और दिव्य धैर्य को देखकर परशुराम को यह अनुभूति हुई, यह कोई साधारण राजकुमार नहीं है, यह वही परम पुरुष है जिसकी मैंने कभी पूजा की थी। उसका क्रोध पिघल गया, उसका अभिमान विलीन हो गया। परशुराम ने हाथ जोड़कर राम को प्रणाम किया। हे राम, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया है। मैं अपनी शक्तियाँ आपको समर्पित करता हूँ। मैं अपनी तपस्या पर लौट जाऊंगा। इस प्रकार राम के भाग्य का मार्ग प्रशस्त हो गया। परशुराम जंगल में चले गए और फिर कभी नजर नहीं आए। परशुराम के चले जाने के बाद शाही जुलूस अपनी यात्रा जारी रखने लगा। अयोध्या के द्वार हर्षोल्लास के साथ खुले। लोगों ने जय जयकार की और राम और सीता पर पुष्प वर्षा की। दशरथ ने मन ही मन निश्चय किया, शीघ्र ही राम को कोसल के युवराज के रूप में ताज पहनाया जाएगा। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। इसके बाद राज्याभिषेक नहीं बल्कि निर्वासन की प्रतीक्षा थी। राम की असली परीक्षा अभी बाकी थी। रामायण श्रृंखला के अगले एपिसोड के लिए बने रहें।